आज शक्ति उजाला न्यूज़ नेटवर्क की टीम पहुंची तहसील मलियाबाद के गांव भदवाना में, जहां तक पहुंचने में हमें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि इस गांव में सड़कों का मानो कोई अस्तित्व ही नहीं। लोगों से पूछताछ करने के बाद हमें यह पता चला कि ना यहाँ पाइपलाइन में सही रूप से पानी आता है और ना ही ठीक ढंग से बिजली। इन सब मुश्किलों के बावजूद भी ग्रामवासी कई अन्य तकलीफों से ग्रसित हैं। आइए जानते हैं यहाँ के ग्रामवासियों की कुछ अन्य मुश्किलें, खुद उन्हीं की ज़बानी। समस्या क्या है? रोड खराब है, नाली भी खराब है, लाइट भी नहीं आ रही सही से, लाइन नहीं खींची है। भदवाने में का देखो आरसीसी नहीं पड़ी, खड़ंजा लाग हैं। हमारे पंचन सब कच्चे घर पर हैं, लड़का बच्चा ना जरिया ना जमीन, कुछ कमा खा रहे हैं और कोई व्यवस्था है भदवाने में। आइए जानते हैं कि इस गांव के प्रधान के गांव वालों की इन सब तकलीफों पर क्या विचार है। अभी हम ग्राम भदवाना के ग्राम प्रधान कालेश्वर प्रसाद जी के साथ खड़े हुए हैं और उनसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। ये बताइए प्रधान जी कि भदवाना गांव में खड़ंजा लगा हुआ है और आरसीसी की रोड का पैसा पास हो गया है, वहां की जनता बता रही है, इसमें क्या सच है और क्या झूठ? अभी तक तो ऐसा वैसे है नहीं जो पब्लिक बता रही है, क्योंकि हम 2021 में भी प्रधान बने हुए हैं। तब से वहाँ पर कोई ऐसा कार्य नहीं चालू हुआ है जिससे पैसा निकाल लिया गया है और कार्य हो गया इसी प्रकार। दूसरी बात यह है प्रधान जी कि वहाँ जो खड़ंजा लगा हुआ है गांव के अंदर, वो खुदा पड़ा हुआ है और वहाँ की जनता बता रही है कि 1 महीना पहले पाइपलाइन का कार्य खत्म हो गया था, जो पानी की पाइपलाइन आप डाल रहे हैं गांव में, और अभी तक उस खड़ंजे को आपने फिर से नहीं लगवाया है। गांव की जनता को निकलने में चलने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और जनता ये भी कह रही है कि करीब करीब 20 घर पे एक नल आप लगवा रहे हैं और गांव में काफ़ी नलों में समरसेबल लगा हुआ है, जो कि कई घरों में पानी सप्लाई होने के बजाय सिर्फ 1 ही या 2 घर में सप्लाई हो रहा है पानी। और नल तो लगाया जाता है गांव की जनता को ध्यान में रखते हुए कि गांव की सारी जनता उसका लाभ उठा सके, तो नलों के हत्थे हैं नहीं, तो इसका क्या कारण है? नलों का कारण यह है जिसके द्वारा लगा वो अपना डाल रखा है, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो पब्लिक की गलती है। नहीं तो आपने इसे रोका क्यों? मैंने रोका, ये आज से नहीं, कम से कम बहुत पुराने से पड़े हुए हैं तो नलों में, क्योंकि ये पब्लिक की गलती। पब्लिक को खुद ध्यान में रख के काम किया करने, यानी करना चाहिए कि दूसरे को किसी को नुकसान और किसी का यानी कि बेफजूल में वो ना हो, नुकसान ना हो। मतलब आप जब प्रधान नहीं थे तो आपके पहले से वो नल में समरसेबल फिट थे? अच्छा, उसके बाद से आपने कोई कार्यवाही नहीं की? उसके पहले भी नहीं हुई ना आज भी। अच्छा, ये बताइए गांव में आपके सबसे बड़ी समस्या है जो ग्रामीण बता रहे हैं कि खंभों पे लाइट नहीं लगी है, कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ प्राथमिक विद्यालय के आगे जो बिजली का खंभा लगा हुआ है उसी पे रोशनी की व्यवस्था है। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ग्रामीण में आधे गांव में लग चुकी है लाइटें, अभी आधे गांव में बाकी हैं, जो कि बारिश के कारण अभी रुक गया है, वो बारिश के बाद में लगा दी। गाँव की जनता कह रही है कि तार ही नहीं है तो लाइट कैसे लगी? नहीं, तार तो है, तार है, लाइन है, सब कुछ है। अच्छा, ये बताइए, बहुत लोगों की कॉलोनियाँ नहीं हैं, उसमें कुछ 1-2 हमें लाल कार्ड धारक भी मिले, उनको अभी तक कॉलोनी मिली नहीं है, क्योंकि हमारे वहाँ जो सेक्रेटरी इसके पहले थे ना जी, वो जो पात्र थे उनको भी उनका भी आवाज़ काट दिया था। अच्छा। ये सेक्रेटरी की गलती थी। ये सेक्रेटरी की गलती है। तो आपके जो विधायिका महोदया हैं, विधायिका महोदया देवी, उसी में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रही हैं। अच्छा जी, कॉलोनियों में इन्वॉल्व रही हैं, तो मतलब इसका बात समझ नहीं पाए, इसको खुल के हम थोड़ा समझाएंगे क्या इन्वॉल्वेशन रहा उनका। 2-3 चक्कर लगा दिए, उसी में पब्लिक जो है वो जो सेक्रेटरी थे वो भी डर गए, कहीं वो 19-20 करके जैसे निपटाया जाता है किसी को, वो नहीं कर पाया और काफ़ी लोग कच्चे घरों के कट गया आवाज़। इससे बहुत नाराज़गी हमको भी है, पब्लिक तो है ही है, हम भी उससे नाराज़ हैं। हाँ, जब हमारा देश जो है विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहा है और उसमें ये हालत है ग्रामीण क्षेत्रों की कि जहाँ पे कच्चे मकान आज भी हैं, बने हुए हैं, और लोग इस बरसात में उसमें कब उनकी मौत हो जाए, कब वो मकान गिर जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तब आप लोग पक्की कॉलोनी नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, बल्कि सरकार इस पर पूरा ध्यान दे रही है, पैसा दे रही है, लेकिन क्या कारण है जो सेक्रेटरी और आप के बीच में तालमेल नहीं बन पा रहा है जो कॉलोनियाँ इन गरीब लोगों को मिल पाएँ? ये तालमेल का वही है कि हम जैसे कच्चे घरों का आवाज़ है, वो कह रहे हैं कि वो वहाँ से दबाव पड़ रहा है, वहाँ विधायिका जी से दबाव पड़ रहा है, किसी और से दबाव पड़ रहा है, हम नहीं कर पाएंगे। इसी कारण वो विधायिका जी ने कम से कम 3-4 चक्कर लगाए पंचायत के, और उसमें वो भी अब कुछ नहीं कर पाई। जो सेक्रेटरी थे वो अपने दम से अपना किए हैं। तो गाँव की स्वच्छता को लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि गाँव में नालियाँ जो हैं बहुत गंदी ढंग से, मतलब बहुत ही गंदी पड़ी हुई है। एक साल से कोई सफाई कर्मी नहीं था जी, अभी 1 महीने हुआ है सफाई कर्मी हमारे वहाँ, एक वाजीनगर, एक भदवाना नीति हुई है, उसमें लेडीज है दोनों जी, वो अपना काम कराती हैं। वैसे अभी थोड़ा बहुत बारिश वजह कुछ
अच्छा, ये ग्रामीण लोगों ने भदवाना में बताया कि एक नाला हुआ करता था जो कि पानी गांव का निकालता था और नहर में जाता था। वो नाला तो ऐसा इस समय उसकी स्थिति ये है कि उस पर कुछ लोगों ने नाजायज़ रूप से मकान बना रखा है अपना, और अपना घर का दरवाज़ा बना रखा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नाले की तो हमें कोई जानकारी है नहीं। जहाँ से पानी निकल रहा हमारे सामने से, जो हम जब से प्रधान बने वो वहीं से पानी निकल रहा है। और मेन चीज़ जो पीछे नाला कोई है संज्ञान में आया है, जी, जो उससे भी उसी पीछे नाले की बात कर रहा हूँ। राजस्व तो अभी जानकारी दे दी गई है राजस्व को, नेपाल को, तो अपना देखेगा तो आगे। तो ये पानी की व्यवस्था गांव में कब तक आप उपलब्ध करा पानी की व्यवस्था भी, पानी टंकी चल रही है, अभी देखो व्यवस्था हो जाएगी। अभी कम से कम 3-4 महीने लग जाएंगे। अच्छा जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका शक्ति उजाला में।